नमस्कार बच्चों। आज कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान भाग फर्स्ट अध्याय 5 अध्याय 4 जो मैंने जहाँ तक पढ़ाया वही आपके सिलेबस में है, उससे आगे नहीं है। आज हम अध्याय 5 पढ़ रहे हैं। अध्याय 5 चैप्टर नेम है शासक और इमारतें। शासक और इमारतें ये चैप्टर हमें उस 8वीं से लेके 18वीं शताब्दी तक के बीच की जो शासक है और उनकी जो इमारतें हैं उनके बारे में, जो किस प्रकार से शासक हुए हैं और उन्होंने किस प्रकार से इमारतें बनाई हैं, उनके बारे में ये चैप्टर हमें बता रहा है। आज अपने चैप्टर के अनुसार 8वीं और 18वीं शताब्दियों के बीच राजाओं तथा उनके अधिकारियों ने 2 तरह की इमारतों का निर्माण किया। यानी 8वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी के बीच जो राजा थे उन्होंने और तथा उनके अधिकारियों ने 2 तरह की इमारतों का निर्माण किया। पहले तरह की इमारतों में सुरक्षित, संरक्षित तथा इस दुनिया और दूसरी दुनिया में आराम विराम की भव्य जगह, किले, महल तथा मकबरे थे। यानी जो 2 तरह की इमारतें बनाई, उन 2 तरह की इमारतों में जो पहली तरह की इमारत थी उनमें सुरक्षित की व्यवस्था थी या संरक्षित था तथा इस दुनिया और दूसरी दुनिया में आराम विराम की भव्य जगह, किले थे, महल और मकबरे बनाए थे। दूसरी श्रेणी में मंदिर, मस्जिद, हौज, कुएं, सराय तथा बाजार जैसी जनता के उपयोग की इमारतें थी। और जो दूसरी तरह की उन्होंने इमारतें बनाई उसमें मंदिर, मस्जिद, हौज, कुएं, सराय तथा बाजार जैसी जनता के काम में आने वाली चीजें हैं, उनके उपयोग की इमारतें उन्होंने बनाई थी। राजाओं से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे अपनी प्रजा की देखभाल करेंगे। उस समय जनता राजा से यह अपेक्षा करती थी कि वे जिन्हें राजा नियुक्त किया जाता था वो राजा अपनी प्रजा की देखभाल करेंगे तथा प्रजा के उपयोग और आराम के लिए इमारतों का निर्माण करवाकर राजा उनकी प्रशंसा पाने की आशा करते थे। और राजा भी जनता से यह अपेक्षा करते थे कि वो जनता के लिए जो उपयोग और आराम की इमारतें वो बना रहे हैं, निर्माण करवा रहे हैं, तो बदले में जनता उनकी प्रशंसा करे, ये उनसे आशा करते थे। अब है अपना नेक्स्ट टॉपिक अभियांत्रिकी, कौशल तथा निर्माण कार्य। स्मारकों से हमें उनके निर्माण में प्रयुक्त, अब तो स्मारक जो इमारतें जो बनती थी वो किस प्रकार से बनती थी, उसमें किस प्रकार की सामग्री का प्रयोग होता है और किस प्रकार से वो बनाई जाती थी, इसके बारे में ये टॉपिक हमें बता रहा है। स्मारकों से हमें उनके निर्माण में प्रयुक्त शिल्प विज्ञान का भी पता चलता है। 7वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य वास्तुकार भवनों में और अधिक कमरे, दरवाजे और खिड़कियां बनाने लगे। यानी कि 7वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य जो वास्तुकार थे, जो भवन बनाने वाले थे, वे भवनों में अधिक कमरे, दरवाजे और खिड़कियां बनाने लगे। 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच फिर आगे मंदिरों, मस्जिदों, मकबरों तथा सीढ़ीदार कुओं है, इसके अलावा बावड़ी से जुड़े भवनों के निर्माण में इस शैली का प्रयोग हुआ। इस प्रकार से उस वक्त 7वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य जो वास्तुकार थे, जो भवनों का निर्माण कराते थे, वो कमरे, दरवाजे, खिड़कियां बनाने लगे। साथ में 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच मंदिरों, मस्जिदों और मकबरों का और से जुड़े भवनों का निर्माण होने लगा। अब आगे निर्माण कार्य में चूना, पत्थर, सीमेंट का प्रयोग बढ़ गया था और इस प्रकार धीरे धीरे जो निर्माण कार्य, जो भवन और इमारतें बनती थी, उनमें चूना, पत्थर और सीमेंट का प्रयोग होने लगा। यह उच्च श्रेणी की सीमेंट होती थी, जो सीमेंट इसमें काम में ली जाती थी। जो भवनों के निर्माण में सीमेंट, जो इमारतों के निर्माण में सीमेंट का जो प्रयोग होता था वो उच्च श्रेणी का होता था, जिससे पत्थर के टुकड़ों के मिलाने से कंक्रीट बनते थे और जिसमें पत्थर के टुकड़े मिला के कंक्रीट बनाई जाती थी। इसकी वजह से विशाल ढांचों का जो निर्माण होता था वह सरलता से और तेजी से होने लगा और इस वजह से जो कंक्रीट बनती थी उससे विशाल ढांचों का जो निर्माण होता था वह सरलता से होने लगा और तेजी से होने लगा। इस प्रकार 8वीं से 18वीं शताब्दी के बीच जो इमारतें बनाई जाती थी उसके बारे में हमने आज टॉपिक में पढ़ा। थैंक यू।